वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने एम्पियर्स लॉ को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एम्पियर्स लॉ के जो है यूज क्या क्या है, एप्लीकेशन उसकी क्या क्या है। तो सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन है किसी भी इनफाइनाइट स्टेट जो है करंट कैरिंग वायर के कारण जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो जिसे अनंत लंबाई की अगर जो तार दी गई है हमारे पास जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ हमें इसको फाइंड करने के लिए अगर हम ये मान लें जो है कि हमारे पास जो करंट कैरिंग एक वायर दी गई है जो इनफाइनाइट लेंथ की है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इससे अगर पी डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, तो इसके अगर हम जो है क्लोज सर्किट बनाने के लिए, क्योंकि हम जब भी लेते हैं एक गॉसियन लॉ से हम एक क्लोज सर्किट लेते हैं, तो यहाँ पर ये माना गया कि जो इसका जो है इसके चारों ओर जो पी पॉइंट से एक जो है सर्किल हम खींच लेते हैं जहाँ पर जो सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये और एक स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं डी एल। तो डी एल, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो इस स्क्रू का रूल निकालते हैं। तो जैसे आपको बताया गया था स्क्रू जो ऐसे अगर हम ऐसे कसते हैं तो स्क्रू की डायरेक्शन जो होती है इस तरीके से करंट की डायरेक्शन में रखा जाए। तो मैक्सवेल का अगर रूल ले लें, हम अंगूठे को धारा की दिशा में लें तो हमारी ये जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डी एल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और डी बी और डी एल दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। तो इस तरीके से एम्पियर्स लॉ को अगर हम फॉलो करें तो हम जानते हैं कि क्लोज सर्किट के लिए मैग्नेटिक फील्ड और जो है लेंथ का इंटीजर जो लिया जाता है इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 एंगल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है इक्वल। और इसके बीच म्यू नॉट आई टाइम्स जो होता है धारा का वो मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से जब हम लेंगे तो यहाँ पर अब देखिए इसके बीच का एंगल 0 हो गया बी। अब डी एल का यहाँ पर जो है क्लोज के लिए अगर हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर म्यू नॉट आई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर क्लोज सर्किट के लिए डी एल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। एक जो हम इसकी चारों ओर एक क्लोज सर्किल बना रहे हैं जिसकी जो हमारे पास डी एल लिया जाता है इसका सर्कमफेरेंस लेते हैं 2 पाई आर होता है। वो वैल्यू अगर हम b इंटू 2 पाई आर रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब देखिए b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी 2 पाई आर। इस तरीके से किसी भी इनफाइनाइट जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जब हम फार्मूला निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें मिलता है b इक्वल टू म्यू आई 2 पाई आर। इस तरीके से हम इसके फार्मूले को जो है सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड विथ इन ए सोलेनॉइड। अब यहाँ बात होती है कि ये सोलेनॉइड या परिनालिका इसे कहा जाता है परिनालिका। अब परिनालिका होती क्या है, तो परिनालिका जो होती है एक जो है अगर हम ये कहें कि कोई जो है समान व्यास का एक नली बेलनाकार जो होती है नली ली जाए जिस पर हम क्या करें एक कुचालक कुंडलियां ले लें, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम क्या करते हैं जो है परिनालिका कहते हैं। जैसे ये जो है एक इस तरह से पाइप ले ली जाए और इसके चारों ओर इस तरीके से हम अगर जो है और चालक
तार लपेट दें तो इस प्रकार की जो संरचना हमें बनेगी उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो किया जाए तो करंट अगर हम फ्लो कर देते हैं इसमें तो मैग्नेटिक जो इसकी डायरेक्शन है इस तरीके से घूमती रहेगी। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम कुछ इस तरीके से बना लें और ये मान लिया जाए कि ऐसे जो है ये घेरे में है। अब देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ जो होगी वो L हो जाएगी। अब यहाँ पर कहा जाए कि एक पॉइंट अंदर की ओर P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस तरीके से इसको अगर हम एक क्लोज सर्किट में ले लें तो हमको A B C D इस तरीके से एक इसके भीतर जो है स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हमें यहाँ पर इसके अंदर जो परिनालिका के अंदर है पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जो है क्लोज पथ हमारा है तो लीनियर इंटीजर ऑफ क्लोज पथ A B C D का अगर हम लीनियर इंटीजर निकालें तो हमें मिलेगा B इंटू डी एल इक्वल टू एम्पियर्स लॉ से म्यू नॉट आई। अब आई जो है इसमें जो है क्लोज सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है B है। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि जब इसका हम लीनियर इंटीजर करते हैं तो क्लोज सर्किट के लिए P इंटू डी एल ए बी सी डी पूरे के लिए, तो यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे A से B तक का, फिर B से C तक का, C से D और फिर D से A तक का। तो इस तरीके से जब निकालेंगे तो A से B, तो B इंटू डी एल, फिर प्लस B इंटू C, B इंटू डी एल प्लस C से D तक प्लस D से A तक। तो इस तरीके से हम जो है निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसके बीच का B से C और A से D, ये जो एंगल बनेंगे ये एंगल होंगे जो है F B C B इंटू डी एल इक्वल टू ए डी B इंटू डी एल इक्वल टू B इंटू डी एल cos 90। ये एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और ये जो है ऐसे हैं, तो इसके बीच का एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इस तरीके से इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं C और D, ये जो पॉइंट है ये जो है जो हमारी परिनालिका या सोलेनॉइड के बाहर है। अब इफ सी डी आर ऑफ नॉइड इज outside from magnetic field,
सो सी डी बी इंटू डी एल, इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा जो है वो ए बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि बाकी सभी जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी लेंथ जो दी गई थी ये एल दी गई थी, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी इंटू ए बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब जो हम लेंगे सर्किट में जो है करंट टोटल फ्लो कितना होता है ये देखेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल इफ टोटल करंट इन सर्किट इक्वल टू एन इंटू जो है करंट इन एवरी लूप इक्वल टू एन वैल्यू, और जो है करंट जो है हर लूप में लेंथ एल है, तो हर लेंथ में जो करंट फ्लो होगी वो आई एल होगी। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है अगर रख दी जाए, जो टोटल करंट हमारा आई है, आई जो है टोटल करंट जो निकाला जाएगा यहाँ पर वैल्यू रख दी जाएगी इसकी आई टोटल की, देन बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल। अब एल से एल जो है ये कैंसिल हो जाएगा और बी इक्वल टू हमारा निकलेगा म्यू नॉट एन आई। ये फार्मूला जो होता है किसी भी सोलेनॉइड में जो हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं उसके लिए होता है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसके लिए फार्मूला आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।